हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंटीग्रल क्लासेस। द स्टोरी ऑफ विलेज पलमपुर का चैप्टर आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले चैप्टर में हम पढ़े थे जो पलमपुर विलेज का उसके अबाउट में पढ़े थे और जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो पढ़े थे। और आज आगे हम जाने वाले हैं। तो विलेज पलमपुर में फार्मिंग जो होता है वो कैसे होता है ये आज हम पढ़ेंगे। तो फार्मिंग इन पलमपुर, ठीक है, पलमपुर में फार्मिंग कैसा होता है। तो उसका फर्स्ट पॉइंट जो है आपके बुक में होगा, लैंड फिक्स्ड। क्या? लैंड इज फिक्स्ड। तो इसका मतलब क्या है? वो जो फिक्स्ड होता है क्यों होता है, लैंड फिक्स्ड क्यों है? तो जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे जो विलेज हैं, ज्यादातर विलेज में क्या किया जाता है, फार्मिंग ही किया जाता है। तो ऐसे पलमपुर में भी द मेन प्रोडक्शन ऑफ एक्टिविटी इज फार्मिंग। तो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है फार्मिंग। जैसे इंडिया के किसी भी गांव में चले जाओगे तो यही मिलेगा कि फार्मिंग जो होता है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी होता है। तो पलमपुर में भी ऐसे फार्मिंग जो होता है मेन प्रोडक्शन है। फिर कितने लोग पलमपुर में फार्मिंग करते हैं? तो ज्यादातर लोग पलमपुर में फार्मिंग ही करते हैं। कितने लोग? अबाउट 75% ऑफ पीपुल वो लोग फार्मिंग करते हैं अपनी लिवलीहुड डिपेंड करने के लिए, ठीक है। और ज्यादातर लोग क्या होते हैं, और जो भी बच गए वो अदर एक्टिविटी करते हैं, लेकिन वो कम लोग होते हैं। और मोस्ट ऑफ द पीपुल आर फार्मर्स एंड फार्मर लेबर। तो इस गांव में क्या होता है, बस सब तो फार्मिंग एक्टिविटी पे डिपेंड करते हैं। तो जो होते हैं सब फार्मर्स होते हैं, और जिसके पास लैंड नहीं होता है वो फार्मर लेबर होके अपना काम गुजारा करता है, ठीक है। और क्या आता है इसमें, जो लैंड फिक्स्ड है, इसका मतलब क्या है? लैंड फिक्स्ड मतलब लैंड एरिया जो कल्टीवेशन की और फार्मिंग के लिए है वो फिक्स्ड है, वो बढ़ा नहीं है, ठीक है। वो कभी बढ़ा भी नहीं है। अब मतलब 1962 से ना 1962 से जितने भी लैंड एरिया थे उतने में सिर्फ कल्टीवेशन किया जा रहा है और वो बढ़ा नहीं है, ठीक है। और जो पलमपुर में जो वेल बीइंग पीपुल होते हैं, जो थोड़ा रिच होते हैं, मतलब वेल बीइंग होते हैं, वो लोग क्या, वो लोग ज्यादातर फार्मिंग से जुड़े होते हैं और उन लोगों का मेन ऑक्यूपेशन होता है फार्मिंग, ठीक है। और 1962 से, ठीक है, 1962 से क्या है, जो लैंड है फिक्स्ड है, वो बढ़ा नहीं है कि कमा नहीं है, ठीक है, वो फिक्स्ड है। लेकिन क्या, सम वेस्टलैंड, थोड़ा वेस्टलैंड जो है वो थोड़ा थोड़ा फार्मिंग किया गया है, लेकिन ज्यादातर 1962 से पालमपुर में क्या, जो लैंड है वो फिक्स्ड है, ठीक है। फार्मिंग इन पलमपुर में नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके बुक में क्या है, वो है, इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। तो इसका मतलब क्या है, एक ही लैंड में एक आदमी कैसे बहुत सारी प्रोडक्शन कर सकता है। ये हो सकता है कि नहीं, पलमपुर में ये हो सकता है कि नहीं? तो पलमपुर में ये होता था, और उसको क्या बोला जाता था, उसको क्या बोला जाता था, मल्टीपुल क्रॉपिंग बोला जाता था, ठीक है। तो ये मल्टीपुल क्रॉपिंग के ही अनुसार पलमपुर में फार्मिंग किया जाता है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखो, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप, ठीक है, मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड, ठीक है, मतलब एक सिंगल पीस ऑफ लैंड में ड्यूरिंग ए ईयर, ठीक है, इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। मतलब एक सिंगल पीस ऑफ लैंड में एक से ज्यादा क्रॉप कैसे ग्रो और प्रोड्यूस किया जाता है, उसको बोला जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। तो पालमपुर में बेसिकली जो मल्टीपल क्रॉपिंग सब लोग करते हैं, ठीक है, कोई हर जो भी लैंड है सब मल्टीपल क्रॉपिंग किया जाता है। ज्यादातर जो पीपुल होते हैं फार्मिंग करते हैं वो लोग मल्टीपल क्रॉपिंग के अनुसार करते हैं। और कोई भी जो लैंड है वो खाली नहीं जाता है, सब में
मल्टीपल क्रॉपिंग के अनुसार एक के बाद प्रोडक्शन एक्टिविटी और फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं। तो मल्टीपल क्रॉपिंग जो होता है वो क्या होता है, एक ही लैंड में 2-3 फार्मिंग कैसे किया जाता है, ठीक है, और एक ईयर में। तो मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या क्या किया जाता है, तो पहले देखो, पहले जो रेनी सीजन में होता है फार्मिंग और वो होता है जावर एंड बाजरा, ठीक है। रेनी सीजन में क्या किया जाता है, जावर एंड बाजरा। तो पालमपुर में रेनी सीजन में किया जाता है जावर एंड बाजरा। तो ये रेनी सीजन को क्या कहा जाता है, रेनी सीजन को क्या कहा जाता है, खरीफ क्रॉप्स। क्या किया जाता है, खरीफ क्रॉप। और ये खरीफ क्रॉप होता क्या है, तो खरीफ क्रॉप ये है कि जो रेनी सीजन में होता है उसको खरीफ क्रॉप बोला जाता है, और वो सितंबर से शुरू होता है और अक्टूबर में खत्म होता है, ठीक है। तो खरीफ सीजन जो होता है वो सितंबर के महीने से स्टार्ट होके अक्टूबर के महीने तक जाता है। तो पालमपुर में उस टाइम पर क्या किया जाता है, चावल एंड बाजरा फार्मिंग किया जाता है। तो फिर ये मल्टीपल क्रॉपिंग है, तो इसके बाद भी वो लोग फार्मिंग करेंगे। तो उसके बाद क्या किया जाता है, अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर से दिसंबर तक वो लोग एक करते हैं फार्मिंग, और वो है पोटैटो की फार्मिंग करते हैं, ठीक है। आफ्टर चावल एंड बाजरा वो लोग क्या करते हैं, पोटैटो फार्मिंग करते हैं। तो फिर आता है ये रेनी सीजन के बाद क्या आएगा, विंटर सीजन, ठीक है। तो विंटर सीजन में वो लोग क्या करते हैं, वो लोग करते हैं व्हीट, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, व्हीट। तो व्हीट फार्मिंग वो चलता है विंटर सीजन में। तो रबी क्रॉप उसको बोला जाता है, जो विंटर सीजन में होता है उसको बोला जाता है रबी क्रॉप। तो वो, और ये रबी क्रॉप जो होता है ज्यादातर अप्रैल मार्च के महीने में होता है, ठीक है। अप्रैल और मार्च के महीने में होता है। तो ये जो खरीफ एंड रबी है, खरीफ होता है विंटर के महीने में, नहीं सॉरी, खरीफ होता है रेनी की सीजन में, और ये रबी जो होता है वो विंटर से स्टार्ट होता है। तो उसके बाद जो विंटर में व्हीट किया जाता है पालमपुर में, वो ज़्यादा उनका प्रोडक्शन जितने होता है उससे आधा उनके लिए सरप्लस हो जाता है। सरप्लस का मतलब क्या होता है, वो जो मतलब अपने खाने के लिए प्रोडक्शन करते हैं उससे थोड़ा बच जाता है, ठीक है। तो जो खाने के लिए रखते हैं और बाकी सारी जो प्रोडक्शन, व्हीट का प्रोडक्शन वो रह जाता है, तो उसको क्या करेंगे, उसको मार्केट में बेच देंगे। जो वो रह जाएगा खाने के लिए, खाने के बाद जो रह जाता है व्हीट, तो उसको बेच देते हैं मार्केट में, उसको बोला जाता है सरप्लस व्हीट। और वो सरप्लस व्हीट कहाँ, मार्केट में बेच देते हैं। कहाँ, तो पालमपुर में कहाँ जाते हैं बेचने के लिए, किस मार्केट को जाते हैं, कहाँ जाते हैं, रायगंज जाते हैं। कहाँ जाते हैं, रायगंज, ये तो जानते हो गया, रायगंज जाती है, ठीक है। तो जो सरप्लस व्हीट है वो रायगंज में बेचा जाता है। फिर आता है ये रबी के बाद और एक करते हैं वो लोग, शुगर केन के फार्मिंग। शुगर केन क्यों करते हैं, क्योंकि उन लोगों को जागेरी बनाना होता है। जागेरी का मतलब होता है क्या, गुड़, ठीक है। तो ये भी मार्केटिंग करने के लिए करते हैं, और ये भी मार्केट रायगंज और शाहपुर में लेके बेचते हैं, ठीक है। और एक चीज जो खरीफ फसल और रबी फसल में है, ये डिफरेंस क्या है, कि खरीफ रेनी में होता है और रबी विंटर में स्टार्ट होता है। ये रेनफॉल ज्यादा इसमें इफेक्ट करता है खरीफ में, लेकिन रबी में नहीं करता है, ठीक है। इसमें जो भी फार्मिंग किया जाता है उसमें ज्यादातर ये जावर बाजरा ये होता है, और रबी में जो किया जाता है वो होता है क्या, व्हीट होता है वो, और पीस, और बहुत सारे जिसमें पानी कम लगता है वो रबी क्रॉप में किया जाता है, तो ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग में जो होता है वो रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप में होता है, उसको मैं बाद में फिर अच्छे से समझाऊंगा।
और ये जो मल्टीपल क्रॉपिंग होता है ये पॉसिबल कैसे होता है पलमपुर में, क्यों पॉसिबल होता है पलमपुर में? ये मल्टीपल क्रॉपिंग तो एक ही फार्मिंग नहीं होता है ना, 2-3 फार्मिंग करते हैं एक साल में, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है पालमपुर में? क्यों होता है? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है, पहले भी हम पढ़ चुके थे फर्स्ट वीडियो में कि इसमें देखिए वो विलेज पालमपुर गांव में जो जो भी थे उसमें तो देखो वेल डेवलप इरिगेशन फैसिलिटी था, ठीक है। तो फार्मिंग अगर करोगे तो इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा नहीं होगा तो प्रोडक्शन ठीक हिसाब से नहीं हो सकता है। तो पालमपुर में क्या होता है, वेल डेवलप था, बहुत अच्छे से इरिगेशन जो होता है बहुत अच्छे से होता है। फिर ये जो इरिगेशन होता है क्यों अच्छे से होता है? क्योंकि वहाँ का इलेक्ट्रिक फैसिलिटी जो है वो अच्छा था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फैसिलिटी की वजह से अच्छा था। और क्या क्या यूज करते थे वो लोग इरिगेशन के लिए? पार्सियन हुई भी यूज करते हैं। ये किससे यूज करते हैं? ये जो वेल होता है ना, कुआं, वहां पर यूज करते हैं पानी काटने के लिए, ठीक है। और क्या क्या दिखा है पालमपुर में दिखा दिया जाता है, इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल भी वो लोग यूज करते हैं इरिगेशन के लिए। तो ज्यादातर जो मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल होता है क्यों होता है? क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी के लिए होता है। और जो इरिगेशन फैसिलिटी क्यों होता है? इलेक्ट्रिक फैसिलिटी के लिए अच्छा होता है। तो पालमपुर में क्या है, मिड 1917 तक, ठीक है, मिड 1970 तक 200 हेक्टर जो लैंड है वो इरिगेटेड हुआ था। मतलब 200 हेक्टर लैंड में इरिगेशन फैसिलिटी जो वो अच्छा था पालमपुर में। इसी वजह से मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल होता है कहाँ? पालमपुर में। फिर उसके बाद क्या है, और क्या क्या चीज है जो मल्टीपल क्रॉपिंग जैसा प्रोडक्शन हमें दे सकता है? मतलब क्या करने से जो फार्मिंग है उसका प्रोडक्शन बढ़ सकता है, ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग में तो बहुत सारे प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो और क्या क्या वेज है जिसके हम प्रोडक्शन जो हो है उसको हाई कर सकते हैं? तो पालमपुर में पहले ट्रेडिशनल मेथड के अनुसार क्या फार्मिंग किया जाता था। वो लोग क्या ट्रेडिशनल मेथड के अनुसार एक काउस डोंग और नेचुरल मैन्योर फॉर फर्टिलाइजर यूज करते थे, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड में जो भी नेचुरल फर्टिलाइजर वो यूज करते थे, जैसे कि गाय के गोबर ये यूज करते थे ट्रेडिशनल मेथड में। तो उसमें जो प्रोडक्शन होता था बहुत कम होता है। लेकिन क्या हुआ, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ 1960s में, क्या हुआ, एक मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। उसमें क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन होता है वो किससे ज्यादा हो सकता है? तो देखा गया कि अगर हम जो सीड्स यूज करते हैं, ठीक है, जो सीड्स यूज करते हैं फार्मिंग के लिए, उसको हम अगर डेवलप कर दिए तो प्रोडक्शन ज्यादा आएगा। तो आफ्टर 1960 एक टाइप का सीड्स यूज किया गया जिसका नाम था हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड, मतलब HYV सीड्स, ठीक है, मतलब HYV सीड्स। तो HYV सीड्स यूज करने के बाद जो प्रोडक्शन में वो क्या हुआ, बहुत हाई हो गया, प्रोडक्शन बहुत हाई हो गया। और HYV सीड्स यूज करने के बाद वो प्रोडक्शन कितना हाई हो गया, पहले होता था 1300 kg पर हेक्टर प्रोडक्शन होता था एक फार्मिंग में। फिर ये HYV सीड्स यूज करने के बाद कितना हो गया, 3200 kg पर हेक्टर प्रोडक्शन, वो इतना ग्रोथ हो गया। फिर अगर ये HYV सीड्स हम यूज करेंगे तो इसके लिए क्या हमें चाहिए, ये चाहिए प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए, हमें बहुत सारे वाटर चाहिए और केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इस सीड्स के यूज करने के लिए चाहिए। तो जो पालमपुर में जो मल्टीपल क्रॉपिंग होता था वो सारे चीज इस
हिसाब से होता था। और लास्ट में वो लोग 1960s के बाद, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये मॉडर्न मेथड यूज करने लगे और प्रोडक्शन बढ़ा। तो पहले इंडिया में इस अनुसार मॉडर्न मेथड में फास्ट पंजाब, हरियाणा एंड यूपी स्टेट में पहले इस हिसाब से एग्रीकल्चर और फार्मिंग जो भी है वो स्टार्ट किया गया। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे और जो नेक्स्ट आगे जो है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और ये आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना और जरूर कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन देना। थैंक यू।